आप देख रहे हैं इंडिया टीवी मेट्राइज का ये सर्वे, ये ओपिनियन पोल गुजरात को लेकर। इससे पहले आपने हिमाचल का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें हमारे सर्वे में दिखाई दिया कि परिपाटी को तोड़ते हुए चुनाव में इस बार बीजेपी अपनी सरकार दोबारा बना सकती है, यानी एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और ये उस हिमाचल प्रदेश की जो चुनावी परंपरा है कि हर बार परिवर्तन लाना, उसको तोड़ेगी। गुजरात के बारे में क्या है, गुजरात के लोगों की राय, ये आपके सामने पूरी पिक्चर थोड़ी देर में आने वाली है, जैसे ही हम मध्य गुजरात की 61 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे। लेकिन बहुत दिलचस्पी खासकर गुजरात में आम आदमी पार्टी को लेकर के है कि आम आदमी पार्टी कितना वोट हासिल करेगी, कितनी सीटें लेगी। आम आदमी पार्टी का कोई आधार है गुजरात में या नहीं है, क्योंकि इतने एक्टिव अरविंद केजरीवाल वहां पर दिखाई देते हैं। ये सीधा सवाल हमने वहीं के वोटर से पूछा और हमारे सर्वे का नतीजा देखिए। आम आदमी पार्टी को लेकर 62% हमारे सर्वे के रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि कुछ खास नहीं करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी गुजरात के अंदर। 29% लोगों को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी गुजरात में वोट कटुआ का काम करेगी, यानी अपने लिए कुछ ज्यादा हासिल नहीं करेगी लेकिन दूसरों का वोट जरूर काटेगी, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का वोट, जो आपको इन 3 क्षेत्रों में दिखाई भी दिया। इसका सर्वे हमने आपको दिखाया। कह नहीं सकते, ऐसा 7% लोगों का मानना है। 2% लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि इस बार हर किसी के आंकलन को गलत साबित करते हुए आम आदमी पार्टी अपनी सरकार भी बना सकती है, लेकिन ऐसा कहने वाले लोगों की तादाद केवल 2% है। तो आप देखें 62% लोगों का मानना है कि कुछ खास आम आदमी पार्टी नहीं करने वाली इस चुनाव के अंदर, और एवरेज वोट जो हमें भी दिखाई दे रहा है अभी तक वो 7-8-10% का वोट दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा नहीं। मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सबसे बड़ा, यह सवाल भी लोगों के सामने था। उस राज्य में जहां पर पहले आनंदीबेन पटेल, उसके बाद विजय रूपाणी और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि अब भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। आज आम आदमी पार्टी ने जरूर अपना मुख्यमंत्री सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। ऐसे में भूपेंद्र पटेल, जो कि एक अंडरडॉग थे अभी तक माना जा रहा था, क्योंकि वो बहुत निकल करके सामने नहीं आए हैं। 1 साल की उनकी सरकार रही है, केवल विजय रूपाणी को हटाकर उनको कमान सौंपी गई थी, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके बयान रोज सुर्खियों में रहते हों, लेकिन तब भी 31% लोगों को लगता है कि भूपेंद्र पटेल जो हैं वो एक बेहतर चॉइस है सीएम की। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक गुजरात में से आते हैं। केवल 7% लोग उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो ऐसा 6% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। ये सर्वे चूंकि आज से पहले का है, इसके सारे जो 15-17 दिनों के अंदर ये सर्वे हुआ, आज आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा दिया है, तो उसको फैक्टर इन इसमें नहीं किया गया। लेकिन उससे क्या फायदा होता, नुकसान होता है, हम पूछेंगे हमारे मेहमानों से। मध्य गुजरात की आइए बात कर लेते हैं, और इसके साथ ही इस ओपिनियन पोल का पूरा डेटा आपके सामने होगा गुजरात का। तो मध्य गुजरात में जहां पर 61 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 55% वोट हासिल कर सकती है, 55%। कांग्रेस पार्टी 37% वोट हासिल करती दिखाई देती है सेंट्रल गुजरात में। आम आदमी पार्टी यहां बहुत खास नहीं कर रही, 4% वोट मिल सकता है, और अन्य को भी 4% वोट। तो बीजेपी एक बार फिर आप देखिए बड़े मार्जिन के साथ यहां पर आपको आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से, और आम आदमी पार्टी तो कहीं भी इसमें टक्कर में दिखाई नहीं दे रही। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी मीलों आगे कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से दिखाई देती है। मध्य गुजरात की अगर बात करें तो ये आपको एक बड़ी क्लियर पिक्चर दे रहा है कि गुजरात के लोगों का मूड इस वक्त क्या है। और सीधे सीधे सीटों की बात कर लें तो पूरे 182 सीटों का खाका आपके सामने होगा। मध्य गुजरात की 61 सीटों में से 43 सीटें बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी इस सबसे बड़े क्षेत्र में अपना खाता नहीं खोल पाएगी, हमें ऐसा लगता है, और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। तो इसी के साथ गुजरात की सारी सीटों का आंकलन जो है वो आपके सामने है, और बीजेपी अपने दम पर एक बार फिर गुजरात में सरकार बना पाएगी, ऐसा हमें लगता है अपने सर्वे में। 27 साल के बाद 32 साल तक का मैंडेट बीजेपी को गुजरात की जनता दे सकती है, इसके पूर्ण आसार हमें अपने सर्वे में दिखाई दे रहे हैं।
इस सेंट्रल गुजरात की सीटों को आप जोड़ दें अगर इस ओवरऑल टैली के अंदर, तो 43 सीटें बीजेपी की जुड़ेंगी, 17 सीटें कांग्रेस की और एक अन्य के खाते में जुड़ेगा। और इसी के साथ ये तय हो जाता है कि हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार रिपीट करेगी। 27 साल जो सत्ता में है, 5 साल और गुजरात की जनता तैयार है उन्हें गुजरात की कमान सौंपने के लिए। और इसमें नरेंद्र मोदी का फैक्टर शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी का नाम शायद सबसे बड़ी वजह है कि एक बार फिर लोगों का विश्वास बीजेपी की ओर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें, इसमें विशेष बात यह है कि 2017 की तुलना में बीजेपी इस बार काफी बेहतर करेगी गुजरात में, हमें ऐसा लग रहा है। पिछली बार 100 से नीचे रही थी, 99 सीटों पर जाकर बीजेपी की टैली रुक गई थी। इस बार 119 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है बीजेपी पिछली बार के मुकाबले 20 सीटें ज्यादा जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी फिसल रही है इस बार, उसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी बन सकती है। आम आदमी पार्टी खुद बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रही, लेकिन नुकसान कांग्रेस पार्टी का काफी करेगी, ऐसा हमारा सर्वे अब मानता है, ऐसा सर्वे को देखकर लगता है। और ये देखिए पूरे नतीजे, बीजेपी 119, 59 पर कांग्रेस रुक सकती है। आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीट। तो यह है गुजरात के सर्वे के नतीजे आपके सामने। 119 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने की परिस्थिति में हमें दिखाई दे रही है। अगर चुनाव लड़ने के इस वक्त की तैयारी देखें तो उसमें बीजेपी सबसे आगे दिखाई देती है। सबसे कद्दावर नेता वहां पर इस वक्त बीजेपी के दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना बड़ा जनाधार होने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी का कोई लाभ नहीं उठा पा रही। आम आदमी पार्टी अपने कुछ जड़ें वहां पर बिछा पा रही है, यह जरूर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई देता है और बीजेपी को बड़ा मुनाफा 20 सीटें ज्यादा 2017 से मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये एक अपने आप में एक नया कीर्तिमान होगा कि 32 साल, अगर आप अगले 5 साल को जोड़ लें, किसी एक पार्टी की सरकार देश में एक राज्य के अंदर होगी और इसके पूर्ण आसार हमारे सर्वे में दिखाई देते हैं। हमारा सर्वे जिन्होंने किया, मेट्राइज से हमारे साथ हैं देवेंद्र शुक्ला और मनोज सिंह। मनोज जी, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि पिछली बार अगर कांग्रेस पार्टी ने 99 पर बीजेपी को रोक दिया तो इस बार तो बीजेपी को और कड़ी टक्कर देनी चाहिए। आपका सर्वे कहता है बीजेपी 20 सीटें ज्यादा जीतेगी पिछली बार से। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि गुजराती होने के कारण प्रधानमंत्री का एक अपना इमेज है और यही कारण है कि आप देखिएगा कि भारत के राजनीति में मुझे लगता है कि पहली बार हुआ था कि पूरे मंत्रिमंडल को ही मुख्यमंत्री के साथ ही बदल दिया गया था। ये मोदी का विश्वास था और उनको था कि नहीं हम ये करेंगे। अब सोचिए कि वहाँ पे अहिर जाति ओबीसी में आता है, जो यहाँ पे यादव कहे जाते हैं, अच्छे संख्या में है। 2 लोग जीते हुए थे बीजेपी से, 2 एमएलए थे। आज के डेट में दोनों पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, दोनों को हटा दिया गया। ये उनके कॉन्फिडेंस को कि ये या जाति हमारे से टूट नहीं सकती है या हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि ये क्या करेंगे। उसी तरह से कोयली जात का देख लीजिए, कोयली से आए भी थे कांग्रेस के, वो भी बाहर हो गए हैं। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये जाति कहाँ जाएगी। बीजेपी को विश्वास है कि हम आएंगे। 2017 की भी लोग बातें करते हैं कि उस समय कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्थिति में थी। उस समय आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जहां पे लग रहा था नोटबंदी और जीएसटी के बाद 2017 के चुनाव में कि बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा गुजरात में, और सूरत उसका उदाहरण था, अहमदाबाद उसका उदाहरण था। लेकिन मोदी और अमित शाह का जो अपना मैनेजमेंट है इतना स्ट्रांग है, मैं क्या बोला कि पार्टी और संगठन और उनके अपने लोग हैं जो इस सारे गैप को पूरा करते हैं। यही कारण है कि एक बात आपकी आएगी कि आम आदमी पार्टी जब इतनी 9% करीब वोट लेकर आ रही है तो कांग्रेस को इससे ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ही वोट लेकर उतने वोट परसेंटेज नहीं आई है, उसमें बीजेपी के भी जो छोटे मोटे नाराज तबका है वो भी गया है। जो निर्दलीय और चाहे अन्य पार्टी में लोग जाते थे उनके भी वोट परसेंटेज गया और उसके साथ साथ कांग्रेस का भी गया हुआ है। कांग्रेस की सबसे ज्यादा मार्जिनल सीट पिछले बार भी थी, इस बार बीजेपी के भी थी। तो ये सीटों को, सब मार्जिनल सीटों को मिलाकर, वोट परसेंटेज को मिलाकर जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हम 20 सीटें बीजेपी इस पे गेन करेगी। लोगों को इससे ज्यादा अनुमान है कि नहीं वहां पे आम आदमी पार्टी। आप कह रहे हैं पिछली बार जिन सीटों पर कम मार्जिन से हार या जीत तय हुई थी उसमें से 20 सीटें बीजेपी जीत रही है इस बार। नहीं, और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कुछ भी वोट ले रही है तो वो ज्यादा नुकसान उसके कारण। देखिए, मार्जिनल सीट, आम आदमी पार्टी, ये दोनों मिलकर
मार्जिनल सीट पे आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज मिल रहा है तो वो सीटें इनके अंदर आ रही हैं, जो जितने मार्जिनल सीटें थी। तो ऐसे हिसाब से सारे आंकड़े को बनाकर हम आगे को बढ़ते हैं। यही कर सौरभ मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं मनोज जी की कि लास्ट टाइम जो मार्जिनल सीट्स थी जिनको कि 5% के भीतर कहा जाए कि 1% से लेकर 5% के भीतर, ऐसी 56 सीटें थी और इन 56 सीटों में से बीजेपी 26 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस जो है वो 28 सीटें। इस बार पहली बात तो ये मार्जिनल सीट्स का नंबर जो है वो घटेगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तीसरे फैक्टर के रूप में है या वो एक तीसरा कोना कुछ सीटों पर बना सकती है, तो जब ये होगा तो मार्जिनल सीट्स के हिसाब से बीजेपी को फायदा ज़्यादा होगा, कांग्रेस को इसका फायदा विशेष मिलेगा ऐसा नहीं है। अभी निर्णय ने लास्ट टाइम जो चीज़ बताई थी उसमें मैं एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये जोड़ दूं कि जो भी वोट कांग्रेस से निकल के अभी ये कह रहा है, अभी चाहे हमारे सर्वे में हो और चाहे निर्णय ने खुद लोगों से बातचीत की हो तो उन्होंने कहा कि नहीं हम कांग्रेस को लास्ट टाइम वोट करते थे लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी को कर सकते हैं जी। जब ये कैंडिडेट सिलेक्शन ऐसा होगा अगर कांग्रेस पार्टी से कि जैसे मैं अगर अपने सर्वे के बारे में कहूं कि बीजेपी या कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी क्या 3 सीट ला रही है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जो आम आदमी पार्टी है वो 0 पे भी जा सकती है, वो तब होगा या 3 सीटें उसकी तब आएंगी जब कांग्रेस से कोई बड़ी चूक हो, उनका कोई बड़ा नेता जो डिजर्विंग हो और उसको टिकट किसी कारण से न मिले, तब यह हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़े और बाय डिफॉल्ट वो सीट जो है जहां पे कि बीजेपी ना कभी जीतती रही हो तो वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपना कोई नया कैंडिडेट देके बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए कोई सीट निकाल लेगी, इसकी कोई भी संभावना कतई नहीं है। ठीक है। और तब मैं जो आम आदमी पार्टी की जो रेंज है इसीलिए वो 0 से 3 या 0 से 5 के बीच में आप दो मेहमानों को चर्चा में और शामिल करना चाहते हैं, उनके पास अभी तक हम नहीं गए हैं। दिलीप जी और जय शाह जी हमारे साथ हैं। जयेश जी, अब चूंकि पूरे रिजल्ट्स हमारे सर्वे के आ चुके हैं, पिछली बार से 20 सीट ज्यादा बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी 8% की पार्टी बनकर निकलेगी और नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगी। इन दोनों असेसमेंट से क्या आप सहमत हैं? मैं आपके सर्वे के असेसमेंट से पूरा सहमत हूं, लेकिन मैं उसमें कंपोनेंट ऐड करना चाहता हूं। आपका ये जो सर्वे है वो अगर 60% के आसपास पोलिंग हुई 60%, तो ये सर्वे एकदम सटीक निकलेगा। अगर वोटिंग गुजरात में 70% से ज्यादा हुई तो ये काफी उलटफेर होगा उसमें। अभी आपने 119 बता रहे हो बीजेपी, अगर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई तो कांग्रेस का भी सफाया हो जाएगा और आपका भी सफाया हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी कई सालों से उम्मीद करती है, उम्मीद के हिसाब से वो करेगा। मतलब वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर रहेगा। 60%, 55 से 60% के बीच में वोटिंग रहेगा तो आपका ये सर्वे एकदम सटीक निकलेगा। और आपने जो बात आप जयेश जी कह रहे हैं, आम जन तो ये मानता है कि ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, कि विरोधी वोट ज्यादा निकला इस बार बाहर। आप कह रहे हैं अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो वो बीजेपी के पास जाएगा। नहीं, मैं उसका रीजन बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ मैनेजमेंट की जो योजना है ना, वो मतलब एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। तो अगर जितना वोटिंग ज्यादा होगा उतना वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट करेगा। ये आगे के पूरे इलेक्शनों का जो इस बार जो लास्ट टाइम पन्ना प्रमुख थे, जो पेज प्रमुख बोलते हैं, इस बार पेज कमिटी बनाया है। मतलब एक पेज पर 30 वोटर होते हैं, 30 वोटर में से 6 लोग हैं, 6 लोग की कमिटी, 5 लोग है तो 5 लोग अगर 2-2 वोट देंगे तो 10 वोट हो गए 30 पेज के पन्ने पे। तो ये जो पेज कमिटी जो है ना, वो पेज कमिटी अगर वोटिंग ज्यादा हुई तो वो पेज कमिटी की जो व्यू रचना है वो व्यू रचना में बीजेपी मिरेकल कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका कहना है कि बीजेपी की परिस्थिति बेहतर ही हो सकती है, यहां से खराब होने के आसार आपको दिखाई नहीं देते इस ओपिनियन पोल में जो नतीजा दिखाई दे रहा है। मैं दिलीप जी के पास जाना चाहता हूं। दिलीप जी, पिछले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी 77 पर थी वो खिसककर 59 पर आ जाए और बीजेपी 99 से 119 चली जाए, ये तब है जब 27 साल से बीजेपी वहां पर राज कर रही है और आम आदमी पार्टी की इस बार एंट्री हो रही है। तो क्या ये सारा का सारा परिवर्तन आम आदमी पार्टी की वजह से है या बीजेपी और नरेंद्र मोदी जिसे कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी, ऐसा कुछ गुजरात में? नहीं, इस बार आम आदमी की
आम आदमी पार्टी की वजह से क्या होगा वही रिजल्ट डिसाइड करने वाले हैं। आपने जो सीटों का आकलन दिया है वो लॉजिकल लगता है। 119 पर अगर बीजेपी आ रही तो आप तो सबसे कम दे रहे हैं, बाकी जो सर्वे है वो काफी ज्यादा सीट दे रहे हैं। क्योंकि हमने जो सिंपल मैथ लगाया था, आम आदमी पार्टी आएगी, कांग्रेस का वोट काटेगी, उसकी सीटें कम होगी, बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन और एक जो आपने हमारे पैनल में जो सर्वे करने वाले गेस्ट है उन्होंने जो बताया वो भी लॉजिकल लगता है, और हम वही भी सोच रहे हैं। कांग्रेस का वोट भी जा रहा है आम आदमी पार्टी में, बीजेपी का भी जा रहा है और अदर्स का भी जा रहा है। तो हम पहले ये मान के चलते थे कि सिर्फ कांग्रेस का जाने वाला है, बीजेपी का नहीं जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी का भी जा रहा है और आपके सर्वे के हिसाब से भी जा रहा है तो फिर ये आप जो सीटें दिखा रहे सबसे कम आप दिखा रहे हो बाकी सर्वे के मुकाबले, तो वो लॉजिकल लगता है। क्योंकि अगर बीजेपी में से जाएगा तो जो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था बीजेपी को वो नहीं होगा, थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन फिर हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो बीजेपी का वोट परसेंटेज कम होता नहीं दिख रहा है। वो थोड़ा सा हम सोच रहे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर बीजेपी के भी वोट थोड़े से जा रहे हैं तो थोड़े से वोट परसेंटेज शायद उसके भी कम होंगे, कांग्रेस के ज्यादा हो गए। एवरेज हमने जो देखा, क्लैरिफाई कर लूं, सर्वे में बीजेपी का वोट परसेंट पिछली बार से बढ़ रहा है। दिलीप गोयल जी को मैं इसका बड़ा सिंपल सा एक जवाब देना चाहूंगा। बीजेपी का वोट शेयर लास्ट टाइम की तुलना में लगभग 1% बढ़ रहा है, लगभग 1% बढ़ रहा है। और बीजेपी को जो सबसे बड़ा गेन हो रहा है, बीजेपी को जो सबसे बड़ा गेन हो रहा है वो जयेश शाह जी ने जो बात कही वो बड़ी रिमार्केबल है कि बीजेपी अगर 69% या 70% के वोट क्या कहते हैं वोटर टर्नआउट को फिर से मैनेज कर पाती है अपने बूथ मैनेजमेंट के सहारे, तो बीजेपी जो है वो लैंडमार्क जिसे कहते हैं कि एक नंबर को छू सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लास्ट टाइम जो वोटर टर्नआउट था वो सभी 4 रीजनों में जो सेंट्रल गुजरात का जो रीजन था या सौराष्ट्र का जो रीजन था वहां पे सौराष्ट्र का जो रीजन था वहां पे सबसे कम था, और बीजेपी को वहां पे सीटों का नुकसान जो है कंपैरेटिवली कांग्रेस के मुकाबले सीटों का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ था। अगर वहां पे बीजेपी वोट शेयर को उठा लेती है तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी 119 के मार्क से भी ऊपर जा सकती है। नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता कि वोट शेयर बीजेपी का कम हो रहा होता, सीटें फिर भी बढ़ रही होती, तो आप कहते हैं कि केवल आम आदमी पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी ने वोट काटा, इसलिए बीजेपी का एब्सोल्यूट वोट शेयर कम हो गया लेकिन सीटें उनकी बढ़ गई, तो वो समझ में आता। लेकिन अगर बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ा भी रही है तो इसका मतलब तो यह है कि लोग चाहते हैं कि बीजेपी ही रहे, और पिछली बार से ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी रहे, तो इसमें प्रो इनकम्बेंसी वाली थ्योरी जो है वो बहुत गलत नजर नहीं आती। संजीव जी, देखिए, जो आपके सर्वे और सारे पैनलिस्ट की बात मैं इतने ध्यान से सुन रहा हूं सौरभ, जो बड़ी पिक्चर निकल के आ रही है, अगर आपका सर्वे सही है, और मुझे लगता है वो सही हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर रहेगी। देखिए, एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट और एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में सेकंड नंबर की पार्टी को नुकसान करने वाली पार्टी का आ जाने से नंबर 1 पार्टी को बहुत एडवांटेज मिलता है, तो इसमें बीजेपी को मिलेगा। और उसका सीधा सीधा असर आप रिजल्ट्स में देख रहे हैं। अगर 119 सीट आती हैं बीजेपी की, जो आपका सर्वे कह रहा है, तो वो 2002 के बाद सबसे बड़ी जीत होगी। 2007 में भी नहीं आई थी इतनी सीट, 2012 में भी नहीं आई थी, 2017 में भी नहीं आई। बिल्कुल। तो आप 2002 जो कि इतना बड़ा इलेक्शन था, किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ था, उसके बाद इतनी बड़ी जीत रजिस्टर कर रहे हैं, तो मैं उसको प्रो इनकम्बेंसी से ज्यादा कहूंगा विपक्ष का बिखराव, कांग्रेस के पास चेहरा मोहरा नहीं होना, कोई रणनीति नहीं होना, और एक ऐसी पार्टी का मंच पे आ जाना जो और कांग्रेस को नुकसान कर रही है, और उसका नतीजा क्या हो रहा है, बीजेपी और मजबूत। मेरे ख्याल से आपने और बेहतर तरीके से हमारे सर्वे को एक तरीके से समराइज कर दिया। मैं बीच में रोक रहा हूं, आपको बहुत शुक्रिया करूंगा आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।